और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी बाय 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 बाय। पाकिस्तानियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जय शाह अकेले जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आईसीसी के ऊपर नहीं बल्कि पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे फाइट करते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके? इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? क्योंकि जैसे याया कह रहे हैं कि आईसीसी तो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा। ठीक है कि शायद जो है वो अब क्योंकि बीसीसीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और 22 हो जाएंगे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जय शाह इज समवन हु इज इनएक्सपीरियंस इन हेडिंग अ क्रिकेटिंग बॉडी एंड एसीसी इज अ बेबी बॉडी एंड यस आईसीसी वुड बी द फादर फिगर। सो वो अपनी कैपेबिलिटीज इस टाइम फ्रेम में दिखा चुके हैं जब वो एसीसी को जितने टाइम अभी उन्होंने हेड किया। अच्छा मैं जैसे अभी हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जय शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3 नंबर से 9वें नंबर पर गए हैं। हम लोग जो कहा करते थे कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब वो चीज ऑफिशियल हो चुकी है। देखिए इस मुकाम पे आने के लिए इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने, अपने क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सारे साम दाम दंड भेद अपना कर देख लिए, लेकिन फिर भी भारत अपने फैसले से डिगा नहीं और भारत अभी भी पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान बनाया था कि जब बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए अपना नाम देंगे तब हम अपने वोट के बदले उनसे बार्गेनिंग करेंगे और फिर भारत को पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानियों के सारे सपने धरे के धरे रह गए और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन निर्विरोध चुन लिया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अच्छा हाफिज साहब, एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक दे आर श्योर कि ही इज गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखें अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहाँ पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज़्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और कोई भी उस सतह पर आए, कोई भी उस जगह पर आए, उस ओहदे पर आए, उसको उसके फ़राइज़ में ये शामिल है कि उसने पूरी दुनिया को एक ही निगाह से देखना है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, चूँकि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब कहाँ कैसे क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक डू यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से। अच्छा मैं जैसे अभी हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जय शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3 नंबर से 9वें नंबर पर गए हैं। रिजवान थोड़ा ऊपर आए हैं, सऊद शकील भी 14 से 13 नवंबर
14 से मतलब 13 पे आए हैं। एक नंबर नीचे आ गए रैंकिंग, एक नंबर पीछे आए हैं। तो बच्ची हमारी परेशान हो गई है रैंकिंग देखकर, सूरत हाल बदल गई है, तब्दील हो गया सब। तो वही रैंकिंग हम बात कर रहे थे कि रैंकिंग कैसे बदल जाती है, किस तरह से, क्योंकि जय शाह के आते ही हमने देखा था कि पहले हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी सुनने में आ रहा था कि इंडिया को सपोर्ट मिली है। तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप? आई थिंक इंडिया अपना डिप्लोमेटिक जो पावर है वो यूज़ तो करता ही है। तो अब उधर आके इसका रैंकिंग से मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रैंकिंग होती है कि आपका एक फिक्स पीरियड होता है, जैसे जैसे आगे टाइम चलता है उस फिक्स पीरियड में आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट होती हैं। अब जैसे अगर बाबर ने पिछले साल अगस्त 15 को कुछ परफॉर्म किया था, उसकी इतनी परफॉर्मेंस थी कि उसके पॉइंट्स ज़्यादा थे, तो जब अब रैंकिंग हुई है तो वो आज से 25 या 28 से हुई है और नेक्स्ट 28 तक हुई है। तो वो फिर वो पिछली परफॉर्मेंस वो चली जाती है, तो फिर आपकी उसके मुताबिक रैंकिंग होती है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी रैंकिंग उसी से काउंट होती है। तो जो उसमें जिनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो बाकी आई थिंक देखें, मेरे सब कुछ ऊपर से गुजर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आती है इस रैंकिंग की। वो एक पीरियड होता है ना, उसके दौरान जितने पॉइंट्स बनते हैं आपकी परफॉर्मेंस के वो होते हैं, काउंट होते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब बिजली का बिल आता है उस वक्त आप यूनिट्स देखते हैं कि पहले कितने थे अब कितने थे। मुझे लगता है रैंकिंग भी इसी तरह से वो होती है। चले, समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि हम क्यों हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मैचेस इंडिया में हैं तो इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया अपने वहाँ से प्लस पॉइंट्स ले रहा है। आईसीसी में इंडिया का रोल है, तो आईसीसी के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का वहाँ पर रोल है। हमारी परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना, हम खुद भी तो परफॉर्म नहीं करते हैं। आप बीइंग अ क्रिकेटर आप भी देखते होंगे, तो आपको देखकर डेफिनेटली, हम मतलब क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन हमें देखकर अफसोस होता है, तो आपको तो रोना आता होगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन सी बॉल थी, यहाँ पर कैसे आउट हो गए, यहाँ पे ये क्या बॉल करवा रहे हो। जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट हुआ नहीं है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जो कि आपके क्रिकेटिंग टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, इतने तवील अरसे तक उन्होंने कोई आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। याद पड़ता नहीं है, देखें वेस्ट इंडीज, इवन यूएसए में हो गया है। मतलब यूएसए में क्रिकेट की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। आईसीसी ने खुद जो है उन तमाम मामलात को देखा जो यूएसए में मैचेस हुए हैं। अगर एक ऐसी टीम जिसका कोई, एक ऐसा मुल्क जिसमें क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, क्रिकेट में वहां पर बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वहां पर अगर आप मैचेस करवा सकते हैं तो फिर एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आप दुनिया की टॉप टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान की एक हैसियत है दुनिया क्रिकेट में। तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 29 साल तक कोई आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। देखें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये जो तमाम ममालिक, साउथ अफ्रीका को देख लें, ठीक है। इन तमाम ममालिक में आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नजर आते हैं। इवन यूएई को देख लें, यूएई को देख लें, यूएई में भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं। अभी भी वो विमेंस T20 को होस्ट कर रहे हैं, जो कि उसकी बांग्लादेश के पास मेजबानी थी, बांग्लादेश में होना थे। इवेंट का होस्ट बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन उसके मैचेस यूएई में चले गए। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे कि जब बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए अपना नाम देंगे, तब हम अपने वोट के बदले उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और किसी भी तरह भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को मजबूर कर देंगे, और वो भी पाकिस्तान आकर। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सारे सपने धरे के धरे रह गए हैं और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। उनके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़े, सारे क्रिकेट बोर्डों ने उनका समर्थन किया। दोस्तों, जब से ये खबर पता चली है, पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं कि अभी तक जय शाह के पास उतनी पावर नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमसे नाको चने चबवा दिए। लेकिन अब आईसीसी की पूरी शक्तियां उनके हाथों में होंगी। अब तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह हमें उंगलियों पर नचाएंगे। यही सोच कर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तानियों को ये बात पता है कि जय शाह भले ही आईसीसी के किसी बड़े और ताकतवर पद पर नहीं रहे हों, लेकिन आईसीसी तब भी उन्हीं की उंगलियों पर नाचता था और अब भी उन्हीं की उंगलियों पर नाचता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।